पैगंबर वो होता है जो गॉड के मैसेज को दुनिया भर में स्प्रेड करे। सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन औलिया भी एक ऐसे ही पैगंबर थे। आज यहाँ दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं और अपने मुकम्मल जीवन की दुआ मांगते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो दरगाह के बारे में है तो आप गलत हो, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहाँ विजिट करने के बाद आपकी दुआ और ज़्यादा मुकम्मल हो जाएगी। ये है हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जो काफ़ी रहस्यमयी है। अक्सर लोग निज़ामुद्दीन दरगाह आते हैं और इस जगह को विज़िट नहीं करते हैं। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से भी ऊपर वाली जगह है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट है इस जगह का। इस जगह पे निज़ामुद्दीन औलिया जी ने अपनी ज़िंदगी के 65 साल गुजारे थे और जब उन्होंने पाकपट्टन से बाबा फरीद से शिक्षा ली तो वो यहीं पर आकर के 65 साल रहे और फिर उन्होंने यहाँ से ही उस शिक्षा को स्प्रेड किया बाकी लोगों में। ये जगह दरगाह से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन काफी हिडन है, इसलिए ज्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ आने की सारी डिटेल दूंगा। अगर आप कल्पना करो उस जमाने में कितनी भव्य रही होगी, क्योंकि आज आप देख लो यहाँ की जो इमारतें कितनी पुरानी लग रही हैं, बट अभी भी यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पर उनके होने का एहसास होता है। वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती है आपको। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पर दिखाए गए कंटेंट से जरा सी भी वैल्यू मिलती है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस बनाता रहूँ। तो अगर किसी को निज़ामुद्दीन औलिया जी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस शॉप पर आ सकते हैं। जेएमसी इंडिया पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। बुक का नाम है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, जिसे के निज़ामी ने लिखा है। समझने आए हैं तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हमारे थ्रू आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप इस जगह पर जब आएँ तो आप उस जगह से अपने आप को रिलेट कर सकें। सूफीज़म का जो इंट्रोडक्शन है, अगर हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो एज ए यूथ हमारा जो एक्सपीरियंस है या जो हमारा जो इंट्रोडक्शन है सूफीज़म से, वो ऐसे ही होता है कि हम कोई गाना सुन लेते हैं और फिर हमें कोई बताता है कि ये सूफ़ी सॉन्ग है। तो कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं कि जो हम सुन रहे हैं उसका मतलब क्या है। हमें सिर्फ वो धुनें अच्छी लग रही होती हैं और एक सुकून मिलता है। छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के। तो जो अमीर खुसरो किसकी बात कर रहे हैं कि किससे नैना मिला के उन्होंने जो अपनी छाप तिलक मतलब जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया है। क्योंकि अक्सर ये गाना इतना पॉपुलर हो गया, मतलब कव्वाली के बाद इस पे कितने गाने बने, इतना पॉपुलर हो गया, लोगों की जुबान पर है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? मतलब क्या मतलब है? तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के, तो इसमें राइटर यही कह रहे कि जैसे ही मैंने अपनी नज़रें मिला ली तो उन नज़रों के मिलने से मेरा जो छाप और जो तिलक है वो सब छिन गया है। और यहाँ पे जो ये मेटाफर यूज हुआ है छाप तिलक का, ये दरअसल बता रहे हैं कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को, मैंने खुद को लूज़ कर दिया है, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया। हाँ। और जो सूफीज़म है उसमें जो खुद को मिटाना, खुद को मिटाने पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है और उसी को एक रास्ता बताया गया है कि हमें डिवाइन तक पहुंचने का, कि द मोमेंट वी लूज अवर आइडेंटिटी वी जब हम खुद को लूज कर देते हैं तो हम अपने जो परम पिता हैं, फिर जो या परमेश्वर हैं या उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और फिर हमें इस दुनिया के पहुंचने का वो रास्ता ही वही है। जैसे जैसे यहाँ पे दिन ढलता है, शाम होती है, तो इस जगह में जो एक रूहानीपना है ना, वो अपने आप आ जाता है। बहुत ज़्यादा ग्लोरियस प्लेस है ये। तो ज़रा सोचो, इस जगह पे, इस चौखट पे निज़ामुद्दीन औलिया जी ने कितने दिन गुजारे होंगे, कितने पल गुजारे होंगे। हाँ, क्या मोमेंट रहा होगा उस वक्त जब यहाँ पे खानका लगती होगी, लोग बैठते होंगे आकर के। और इससे पहले भी मैं एक बार आया था यहाँ पे, और जब हम आए थे और हमने कोई प्लान नहीं किया था उस वक्त, और हम आए और अचानक से कनेक्ट हो गए उस जगह से। और फिर उस मोमेंट से कनेक्ट हो जाना मतलब, तो हाँ, फिर मुझे ध्यान आया कि यार ये तो वही जगह है जो एक बायोग्राफी है हजरत निजामुद्दीन औलिया की, उसमें मेंशन है कि जो खानका थी जहाँ पे वो रहते थे वो दरगाह के पास में थी, और अचानक से हमें वो जगह मिल गई। और हम फिर अब जब यहाँ पे आए तो एक कनेक्शन, और मैंने फील किया, जब तुम भी थे तो तुमने भी एकदम से हम एक दूसरे को देख रहे थे, और कि वो जो एक फील होता है ना उसको बयान नहीं किया जाता। जैसे दरगाह कितना क्राउडेड है,
बहुत क्राउडेड है वहाँ पे, क्योंकि उस जगह को लोग स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करते हैं। बट ये जगह आप देखोगे यहाँ पे उतनी शांति है ना, बिल्कुल आपको अपोजिट वाइब मिलेगी यहाँ पर आने के बाद। वो जितना क्राउडेड है ये इतना ही ज़्यादा शांत है। और हालांकि अभी भी लोकल्स यहाँ पर आते हैं जब आप नमाज एंटर पढ़ने के करते हो तो वहाँ पे जो बोर्ड लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि चिल्ला शरीफ। चिल्ला शरीफ बोले तो नहीं तो चिल्ला शरीफ का मतलब ये था कि जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे वो 40 दिनों तक एक तरीके की जो तपस्या होती है उसमें वो अपना खाना छोड़ देते हैं और जितने भी 40 डेज जितना भी जो कंफर्ट होता है उसको छोड़ के 40 दिन तक वो तपस्या करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे वो 40 दिन की तपस्या करी थी, तो इसीलिए इसको चिल्ला शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अभी हम यहाँ से निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह चलते हैं। अरे मुश्किल अपनी आशा कर लो, बस तो भाई भोला भोला और ये जैसे ही आप घुसते हो यहाँ की लाइटिंग जो है, सोचो जब यहाँ पे रॉकस्टार मूवी की शूटिंग हुई थी तो इस जगह को लगभग 2 महीनों के लिए मेरे ख्याल से लोकल्स के लिए एक टाइमिंग दे दी गई थी जिस समय यहाँ पे शूट होता था। दरगाह में आते हैं तो दरगाह में आने के लिए मेन 2 रास्ते हैं, एक जो गालिब की मज़ार की तरफ से आता है और दूसरा एक ये बावली की तरफ से। तो हमने जो एंटर किया था वो गालिब की मज़ार की तरफ से एंटर किया था और अब हम जो ये रास्ता है बावली का रास्ता है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस बावली के बारे में अगर हम बात करें तो बावली की तरफ जाने का रास्ता भी बड़ा ज़्यादा संग्रह है, नहीं? यहाँ पे दोनों तरफ दीवारें हैं तो इसलिए ये रास्ता कितनी काफी मतलब सकरा- ये कितने फीट की होगी ये गली? 3 फीट 3 फीट। हाँ 3 फीट की गली होगी लगभग। लेकिन यहाँ पे ना है थोड़ा सा कुछ। ये उस वक्त की दीवारें हैं तो ये छोटी छोटी गलियों से होकर के हम तालाब की तरफ जा रहे हैं। जो यहाँ पे एक बावली है, जैसे तालाब भी बोलते हैं, बावली की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल दरगाह के नज़दीक है ये बावली। और इन जालियों से देख सकते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। लोग बताते हैं कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। असल में दरगाह हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि एक सोच से आती है। यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ न कुछ लेकर जरूर जाता है। कोई सुकून लेकर जाता है तो कोई हिम्मत या जज्बा, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटता। तो एक किस्सा है कि जब सुल्तान अपने बंगाल की एक विजय यात्रा पे निकला हुआ था तो उसको लगा कि उसने जब एक खबर सुनी कि लोग बावली का निर्माण कर रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद भी, तो उसने कहा कि मैं दिल्ली आके जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है उनको सबक सिखाऊंगा। अच्छा, तुगलक में जो समय जो गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक। हाँ। तो उसी वक्त की फिर एक वो जो पॉपुलर लाइन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूर, हनूज दिल्ली दूर, कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो फिर वाकया ये है कि जब बंगाल को विजय करने के बाद दिल्ली में एंटर होने से पहले एक बहुत बड़ा जलसा होता है और वहाँ पर एक स्टेज सजाया जाता है जहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक मतलब एक तरीके का वहाँ पे उत्साह था और वो जलसा मनाया जा रहा था। तो कहते हैं कि वो जो स्टेज था वो टूट जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की उसी में मृत्यु हो जाती है और वो कभी दिल्ली नहीं पहुंचता है। इसलिए ये वर्ड हनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है, इतना फेमस हो गया उस वक्त से, फेमस हो उस गया, वक्त से ही पॉपुलर हो गया। गालिब एकेडमी, क्या बात है। गालिब एकेडमी का क्या सीन है यहाँ पे, क्यों बनाया है गालिब एकेडमी? गालिब एकेडमी तो मतलब ये एकेडमी है गालिब के नाम से जहाँ पे उर्दू और उससे रिलेटेड जो स्टडीज हैं। ये गालिब की मज़ार है इधर यहाँ पे, यहाँ अंदर से। ये तो गाइज ये वो जगह है, ये आप मेरे बगल में देख रहे हो नीला गुम्बद है जिसे सब्ज बुर्ज के नाम से जाना जाता है एक्चुअल में, और लोकल्स यहाँ पे इसे नीला गुम्बद भी बोलते हैं। और जस्ट इसके बगल में इस साइड जो भी अपन आए थे
इधर की तरफ से हम लोग आए थे, ये इधर निजामुद्दीन दरगाह और नीला गुम्बद से जस्ट आपको सामने जाना है सुंदर नर्सरी की तरफ। तो आप जो रेजिडेंस था जहाँ पे खानका लगती थी निजामुद्दीन औलिया जी की, जहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी के 65 साल गुजारे थे, आप वहाँ पे जा सकते हो। किसी से भी पूछ लोगे सुंदर नर्सरी की तरफ जाने का रास्ता कहाँ है, कोई भी आपको बता देगा। सुंदर नर्सरी से आपको सीधा 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 जो रोड है उसी पे चलना है और लगभग 400 मीटर आई थिंक। या फिर आप किसी से भी पूछ सकते हो गुरुद्वारा दमदमा साहिब कहाँ है, क्योंकि गुरुद्वारा दमदमा साहिब के जस्ट चिपका हुआ है वो प्लेस जहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन जी के खानका लगते थे। तो आज के वीडियो में हमने कोशिश करी ये बताने की और ये समझने की, क्योंकि हमारा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था दरगाह में आने का। काफ़ी टाइम के बाद हम ये चीज़ प्लान कर रहे थे। एक्चुअली हम आए यहाँ पे कई बार, बट हमने इस जगह को जिया। तो आज हम चाह रहे थे कि जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने यहाँ पे फील किया, वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी वैल्यू मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही दूसरे ट्रैवल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। तो मिलते हैं वेरी सुन नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी है आपको वीडियो, और आपको इस जगह के बारे में कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम के आईडी पर पूछ सकते हैं, तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं वहाँ पे दे दूँगा।